हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉवेल विद खुशबू में। और आप सुन रहे हैं मीट माई हिडन बिलियनियर हस्बैंड। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। बाहर शाम धीरे धीरे काली रात की आगोश में समा रही थी। समीर की आंखें भारीपन के साथ धीरे धीरे खुली। कुछ पलों के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। सिर में एक अजीब सा दर्द था और दिन की यादें धुंधली परछाइयों की तरह दिमाग में घूम रही थी। उसने उठने की कोशिश की, पर तभी उसे महसूस हुआ कि बेड पर उसके ठीक पास कोई और भी मौजूद है। समीर ने धीरे से अपनी नजरें घुमाई। उसकी धड़कनें वहीं ठहर गई जब उसकी नज़र सामने सो रही जूही पर जाकर रुकी। वो बिल्कुल शांत सो रही थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जिसे देखकर समीर कुछ पल के लिए दुनिया का हर शोर भूल गया। ये वही जूही थी, उसकी बचपन की यादों का वो खूबसूरत हिस्सा, जिसने कभी उसकी मदद की थी और जिसका चेहरा वो आज तक नहीं भूला था। समीर अनजाने में एकटक उसे निहारने लगा। उसके होठों पर एक बेहद हल्की और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। इतने सालों बाद भी तुम बिल्कुल वैसी ही हो जूही, वो बुदबुदाया। उसने बेहद शालीनता से हाथ आगे बढ़ाया और जूही के चेहरे पर बिखरी बालों की एक लट को हौले से हटाकर साइड कर दिया। लेकिन अगले ही पल होश आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि हालत सामान्य नहीं बल्कि बेहद संगीन थे। समीर झटके से उठकर बैठ गया। ये सब कैसे हुआ? मैं यहाँ इसके साथ? उसने अपना भारी सिर दोनों हाथों से जकड़ लिया। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो मेहरा विला के हॉल में था। उसके बाद सब ब्लैंक था। उसकी अचानक हुई इस हलचल से जूही की भी नींद टूट गई। वो अपनी आंखें मलते हुए उठी और जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे समीर पर पड़ी, वो पूरी तरह चौंक गई। तुम? जूही ने तुरंत अपनी चादर संभाली और घबराहट में बेड के कोने की तरफ पीछे हट गई। उसके चेहरे पर गुस्सा, डर और हैरानी के मिले जुले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? जूही की आवाज़ कांप रही थी और उसमें गुस्सा था। समीर ने बेबसी से कहा, मुझे खुद नहीं पता जूही, मेरे दिमाग में भी सब धुंधला है। आखिरी बार मुझे बस इतना याद है कि मैं नीचे हॉल में था। दोनों अभी एक दूसरे के चेहरे में सच तलाशने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। कोमल, आलोक और रबीना अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर हैरानी कम और एक सोची समझी साजिश का रंग ज्यादा था। कोमल ने तुरंत जूही की तरफ देखते हुए अपनी आवाज में जहर घोला। जूही, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जूही ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मतलब? कोमल ने झूठी दुख का ढोंग रचते हुए कहा, जिस लड़की से तुम्हारी सगी बहन की शादी होने वाली थी, उसके साथ इस हालत में तुमने अपनी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। जूही कुछ पल के लिए निशब्द उन्हें देखती रह गई, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थी। दिमाग पर जोर डालते ही कड़ियां जुड़ने लगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। रबीना ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए ड्रामा शुरू किया। मम्मा, बचपन से इसने मेरी हर खुशी, मेरी हर चीज मुझसे छीन ली, और अब मेरा होने वाला पति भी। समीर ने इस झूठे इल्जाम के खिलाफ कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन आलोक ने उसे बीच में ही टोकते हुए भारी आवाज में कहा, समीर बेटा, अब इस बदनामी को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जूही चुपचाप इस तमाशे को देख रही थी। उसके दिमाग में बिजली की तरह एक बात कौन थी। सुबह वो जूस, उसके बाद वो होश खो बैठी थी। उसने एक ठंडी और पैनी नज़र कोमल, आलोक और रबीना पर डाली। तो ये था इन लोगों का असली खेल।
जूही ने मन ही मन सोचा, मुझे इस तरह फंसाकर अपनी बेटी की डूबती शादी बचाना चाहते हैं और मुझे इस घर से बाहर फेंकना चाहते हैं। लेकिन जूही ने अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने दी। वो जानती थी कि अगर उसने अभी गुस्सा या कमजोरी दिखाई तो ये लोग पासा पलट देंगे। कोमल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, समीर, मैं अपनी बेटी रवीना के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, लेकिन अब जूही की जिंदगी भी दांव पर है। तुम्हें जूही से भी इस वक्त शादी करनी होगी। जूही के होंठों के कोने पर एक बेहद बारीक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। वाह, क्या एक्टिंग है! इन्हें तो सच में किसी थिएटर में होना चाहिए था। कुछ पलों के सन्नाटे को तोड़ते हुए जूही ने एकदम शांत और गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, मैं समीर से शादी करने के लिए तैयार हूं। उसकी इस बात सुनते ही कमरे में जैसे एक खामोशी जश्न सा फैल गया। कोमल और रवीना के चेहरों पर जीत की चमक आ गई, लेकिन समीर उसे बेहद हैरानी से देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जूही इतनी आसानी से इस जाल में कदम रख देगी। जब जूही ने पलटकर समीर की आंखों में देखा तो समीर का दिल जोर से धड़क उठा। समीर ने मन ही मन सोचा, शायद ये सही भी है। अगर दादाजी को इस हंगामे का पता चला तो वैसे भी हंगामा खड़ा हो जाएगा। और मैं तो बचपन से ही जूही को पसंद करता हूँ। शायद नियति यही चाहती है। कोमल ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, हमें कोर्ट में सारी तैयारी पहले से ही करवा रखी है, बस तुम दोनों को जाकर दस्तखत करने हैं। जूही ने देखती रही। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, इन लोगों ने मुझे मोहरा बनाया है, लेकिन अब बाजी मेरी होगी। खेल इन लोगों ने शुरू किया है, पर खत्म मैं करूंगी। एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। कुछ घंटे बाद मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर दोनों खड़े थे। आसमान में शाम ढल चुकी थी। उनके हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट था। जूही कुछ पल तक उस सरकारी कागज को देखती रही जिस पर उन दोनों के नाम हमेशा के लिए जुड़ चुके थे। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो अब किसी की पत्नी बन चुकी थी। उसने एक गहरी और भारी सांस ली। तभी उसके पीछे खड़ा समीर बेहद धीमी और शर्मिंदा आवाज में बोला, सॉरी जूही। जूही ने बिना पीछे मुड़े रूखेपन से पूछा, किस बात के लिए? समीर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारी जिंदगी के भी कुछ सपने होंगे। तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से होगी जो बहुत अमीर हो, जो तुम्हें दुनिया की हर ऐसो आराम दे सके, पर मेरी वजह से। जूही ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। मुझे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। समीर के कदम वहीं ठिठक गए। वो चौंक कर उसे देखने लगा। जूही ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा और आगे कहा, मैंने बचपन से इस सो कॉल्ड अमीरी के खोखलेपन को करीब से देखा है। मैंने देखा है कि कैसे पैसे के घमंड में चूर लोग दूसरों की भावनाओं को अपने जूतों तले रौंद देते हैं। इसलिए मुझे ऐसे दिखावे वाले अमीर लोग से सख्त नफरत है। ये सुनते ही समीर के चेहरे के रंग उड़ गए। जिस लड़की से उसने अभी अभी शादी की थी उसे अमीर लोग से नफरत थी, और वो खुद देश के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस और अरबपति था। समीर ने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। उसने मन ही मन सोचा, जब तक जूही का मुझ पर भरोसा पक्का नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी असली पहचान उससे छुपा कर रखूंगा। अगर आज इसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो ये नफरत के मारे शायद ये शादी आज ही तोड़ दे। मुझे दौलत से नहीं, इसके दिल से अपना हक जीतना होगा। वो जूही को जाते हुए देखता रहा, ये जानते हुए कि इस रिश्ते की डोर झूठ की बुनियाद पर टिकी थी। क्या जूही और समीर की ये मजबूरी की शादी एक सच्चे रिश्ते में बदल जाएगी? जब जूही के सामने आएगी समीर की असली पहचान तब क्या होगा? और कोमल ने जो जाल जूही के लिए बुना था, क्या वो खुद उसमें फंस जाएगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।